नमस्कार। मोहल्लेदारी में फिर से स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं एक कहानी जिसने मोहल्लेदारी पे मेरा विश्वास जगाया है। इस कहानी में आज से कुछ समय पहले की बात है। कुछ समय मतलब वो टाइम जब फ़ोन नहीं होते थे, चिट्ठियाँ ही एक दूसरे से संवाद का माध्यम हुआ करते थे। इतने ज़्यादा बाज़ार नहीं थे और उस समय इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं हुआ करते थे। और उस वक्त में एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ में अपना पैतृक निवास छोड़ के नए शहर में जाने वाले थे। अब नए शहर में जाना था, उनके पास बेसिक चीज़ें जो थीं, कुछ कपड़े, कुछ बिस्तर रोल, कुछ घरेलू सामान, और उस समय केरोसिन वाला स्टोव चलता था खाना बनाने के लिए। उनके पास ये सब कुछ छोटे मोटे सामान लेके वो नए शहर में आ गए। अब जब वहाँ आ गए, 2 छोटे बच्चे, जिनमें से एक 2 साल करीब, 2-2.5 साल की, और एक बच्चा 4-5 साल के करीब का। अब इतने छोटे बच्चों के साथ आप खुद सोच सकते हैं कि नए शहर में नई जगह पे आके रहना कितना मुश्किल हो सकता है। अब वो लोग आ गए, पति अपने जॉब में बिज़ी हो गए, पत्नी को अकेले ही अपने दोनों बच्चों को संभालना था, वो भी उन बच्चों को जो अब तक संयुक्त परिवार में रहने के आदी थे, जहाँ उनके पास हर समय खेलने के लिए कोई ना कोई मौजूद था। लेकिन यहाँ भी कुछ कमी नहीं हुई। आप पूछेंगे क्यों? कमी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस समय उनके आसपास के जितने भी लोग थे, सभी एक दूसरे से इतने हिलजुल के रहते थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो इस नई जगह पे इतने अच्छे से सेटल हो गए। उनके बच्चे अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ घुल मिल गए। उन्हें कब ये पता चला कि वहाँ की राशन की दुकान कहाँ थी, और वो राशन की दुकान वाला भी आराम से बच्चों को पहचानने लगा, सब सामान घर ला के देने लगा। दूध वाला, काम वाले, सब कब कैसे हुआ वो उन्हें पता ही नहीं चला, सब जादू की तरह। और ये जादू हुआ कैसे? वहाँ के मोहल्ले वालों के कारण। क्योंकि तब लोगों में एक दूसरे की सहायता करने की इतनी ज़्यादा आदत थी कि ये कोई एहसान होता ही नहीं था। सबका जैसे ये काम था कि कोई नया आया है तो हमें उसका पूरा सहयोग करना है। और ये सहयोग भी ऐसा होता था कि 2-4 दिन तो सामने वाले को खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कोई सुबह का नाश्ता लेके आ रहा है तो दूसरा दोपहर का खाना लेके चला आ रहा है, तीसरा बच्चों के लिए चॉकलेट बिस्किट लेके चला आ रहा है, तो चौथा शाम की खाने के लिए इंतज़ाम कर दे रहा है। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी उसमें सेटल हो गई। और फिर वो रिश्ते जो उस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वो रिश्ते इतने ज़्यादा मजबूती से जुड़ गए कि आज 40 साल बीतने के बाद, 40-42 साल बीतने के बाद भी पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। अब आप कहेंगे ये बात मुझे कैसे मालूम? क्योंकि मैं जो ये कहानी कह रही हूँ ना, अपने मम्मी पापा की कहानी कह रही हूँ। और ये जो मजबूत रिश्ते हैं वो सब आज हमारे भाई बहन का दर्जा रखते हैं। उन बुआ जी का, वो बुआ जी हैं हमारी, उनके बच्चे हमारे भाई बहन हैं, और वो भाई बहन हमारे सगों से ज़्यादा अपने हैं। क्योंकि वो हर समय हर वक्त, कल भी हमारे पास थे और आज भी हमारे साथ खड़े हैं। तो इस तरह ये मोहल्लेदारी हमें ऐसी यादें भी दे जाती है, ऐसी यादगार रिश्ते भी दे जाते हैं, जहाँ अपना कोई ना होते हुए भी दिल से अपना हो जाता है। और जो दिल से अपना होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन आज के समय में हम सब इसमें कहाँ पीछे रह गए और क्यों पीछे रह गए, ये सोचने वाली बात है। हम सब इतनी सी स्क्रीन में सिमट चुके हैं। आज हम आमने सामने एक घर में भी अगर 4 लोग बैठे होते हैं, सबके पास अपना एक फ़ोन होता है और हर कोई अपनी पसंद की चीज़ें देख रहा होता है। इसे दूर करना होगा। कहाँ तो हम रिश्ते दूसरों से बनाते थे, कहाँ अपनों के बीच में भी दूरियां आ चुकी हैं। तो बस उसी आदतों को वापस ले आते हैं। चलिए उन्हीं गली जाते हैं
और फिर से जब भी आपके आसपास कोई नया रहने के लिए आ रहा है, उसकी मदद करने खड़े होइए। उसके पूछने का इंतज़ार मत करिए, आप अपनी पहल करिए, और जब आप पहल करेंगे तो सामने से भी रिस्पॉन्स मिलेगा। बस यही गुजारिश है और यही मोहल्लेदारी है मेरी। धन्यवाद।